नमस्कार साथियों, एक बहुत ही सीरियस मुद्दे पे ये वीडियो है। अगर आपके बच्चे भी हॉस्टल में पढ़ते हैं या फिर वो बाहर रह के कहीं पढ़ रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो उनके लिए सबके लिए बहुत ही सीरियस मैटर है। क्योंकि कुछ दिन पहले आप देखते हैं कि एक रिंगस के रहने वाले मनीष गुर्जर के साथ में हॉस्टल में उसके साथ मारपीट होती है। बाउंसर्स उसे बुरी तरीके से पीटते हैं, अमानवीय तरीके से पीटते हैं। और जब घर वाले इसका विरोध करते हैं तो कह रहे हैं कि जो हॉस्टल्स वाले हैं उनकी तरफ से उनको धमकियां दी जा रही है। इवन जो अपराधी हैं वो पकड़े नहीं गए हैं। और इसी को लेकर आज सीकर में एसपी कार्यालय पे ज्ञापन देने पहुंचे एसएफआई के कार्यकर्ताओं के साथ में भी पुलिस झड़प करती है, डंडे बरसाती है। सीकर का जो मान और सम्मान जो सीकर की शिक्षा नगरी के कारण था, यहाँ का संघर्ष का इतिहास रहा है। लेकिन पिछले दिनों से हम देख रहे हैं यहाँ पर देश से कोने कोने से विद्यार्थी पढ़ने को आते हैं, लेकिन जिस प्रकार की जो घटनाएं सीकर को आ रही है, पहले प्रदीप मेघवाल ने सुसाइड किया, साथी उमेश ने सुसाइड किया, और पिछले 4-5 दिन से सोशल मीडिया के ऊपर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें 8-10 लोगों ने बड़ी डंडों से, पाइपों से और 2 छात्रों को मुर्गा बना करके बड़ी बेरहमी से मारपीट कर रही है, जिसकी स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया एसएफआई ने कड़े शब्दों में निंदा की है। आज एसपी ऑफिस के ऊपर प्रदर्शन किया है। एसपी महोदय को ज्ञापन दिया है कि सीकर की पुलिस आखिर कर क्या रही है। जिस पुलिस की जिम्मेवारी है कानून व्यवस्था बनाने की, नामजद मुकदमा दर्ज हो गया है, लेकिन उसके 4 दिन 3 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक एक भी साथी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। और जब स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया एसएफआई का कार्यकर्ता जब अपना मांग पत्र देने के लिए यहाँ पर आता है, तो इसे खाकी वर्दी के अंदर और जो सिविल की वर्दी के अंदर जो गुंडे बैठे हैं यहाँ पर, वो भी एक बदसलूकी करने का काम करते हैं। स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया एसएफआई के कार्यकर्ताओं को गालियां देने का काम करते हैं। वह भी एसपी महोदय को हमने बताया कि इस प्रकार की बदसलूकी को स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया एसएफआई का कार्यकर्ता बर्दाश्त नहीं करेगा और जल्द से जल्द उन हमलावरों को गिरफ्तार करे, उसकी निष्पक्ष न्यायिक जांच हो और जांच के अंदर जो भी दोषी है उस पर कार्रवाई करे। जिस प्रकार का सीकर के अंदर पिपराली रोड और नवलगढ़ रोड के ऊपर जिस प्रकार का नशा का एक व्यापार है, वहां पर एक लगातार जिस प्रकार से नशा बढ़ रहा है, उसको कहीं ना कहीं कोई संरक्षण मिल रहा है। यह भी हमने एसपी महोदय से मांग की है और आज हमने मांग पत्र दिया है। अगर इस पे जल्दी कोई कार्रवाई नहीं होती है तो इस सीकर की जो साख है, सीकर का जो मान है, सीकर का जो सम्मान है, उसको हम गिरने नहीं देंगे। स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया एसएफआई का कार्यकर्ता मजबूती के साथ अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो इस आंदोलन को और ज्यादा उग्र करेगा और उसकी जिम्मेदारी है वो इस राजस्थान सरकार की और इस जिला के प्रशासन की होगी। इसी आशा और उम्मीद के साथ कि सीकर का मान बढ़ेगा, क्योंकि अगर किसी कोचिंग के अंदर, किसी हॉस्टल के अंदर इस प्रकार की घटनाएं होती है, बाउंसरों से उनको पिटवाया जाता है, तो यहाँ पर लाखों स्टूडेंट पढ़ने के लिए आते हैं। उन माँ बाप के मन में यह होता है, पीड़ा होती है कि मेरा बेटा सुरक्षित है या नहीं है। उनकी हमने आज मांग की है कि एक कमेटी का भी गठन किया जाए और वो कमेटी तमाम हॉस्टलों का रजिस्ट्रेशन हो, उनका वेरिफिकेशन हो, और इन तमाम बातों को लेकर के हमने आज मांग पत्र दिया है। तो साथियों, अगर आप भी अपने बच्चों को सीकर में पढ़ा रहे हैं या हॉस्टल में रख रहे हैं तो जरा संभल के उनसे समय समय बात करते रहें। और आज को आपको लगता है कि इस बच्चे को न्याय मिलना चाहिए, इसके परिवार को न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि गरीब परिवार है, जितना आप आर्थिक रूप से जितना सक्षम होते हैं, शायद हो सकता है कि आपकी सुनवाई थोड़ी ठीक होती है। अदरवाइज पुलिस वाले या जो भी डिपार्टमेंट है, जो भी उत्तरदायी जो लोग हैं, वो कम ध्यान देते हैं। इसलिए आप इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। आपको लगता है इस बच्चे को न्याय मिलना चाहिए तो जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो उत्तरदायी लोग हैं उन तक ये बात पहुंचे और अपराधियों को पकड़ा जाए और आगे आने वाले भविष्य में ऐसी किसी घटना को कोई अंजाम ना दे सके। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो।